अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान या अन्वेषण शब्द का अर्थ व्यवसाय के लेखों की किसी विशेष उद्देश्य की गई जांच से है। किसी व्यवसाय को पिछले कई वर्षों से के काम या हानि की जांच करना ही अनुसंधान कहलाता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय की सामान्य अर्जन क्षमता एवं इन लाभों को कमाने के लिए औसतन कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है ज्ञात करना है, या किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है। एरिक कोहलर के शब्दों में, अनुसंधान वित्तीय अथवा अन्य किसी विशेष उद्देश्य से की गई पुस्तकों एवं प्रलेखों की जांच है जो साधारण अंकेक्षण के क्षेत्र से भिन्न है। टेलर एंड पेरी के अनुसार, अनुसंधान में व्यापार गृह अथवा संगठन की तकनीकी, वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए उसकी पुस्तकों एवं लेखों के पीछे की जांच पड़ताल करना शामिल है। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ किसी विशेष उद्देश्य हेतु व्यवसाय के अभिलेखों के व्यवस्थित, चर्चित एवं विशेष परीक्षण करने से है, अर्थात यह पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खातों का विशेष एवं गहन परीक्षण है जो परिस्थिति के अनुसार संस्था के स्वामी या अन्य पक्षकारों के द्वारा करवाया जाता है। अनुसंधान जांच के विषय एवं संबंधित मामलों पर अधिक सटीक ध्यान केंद्रण की अपेक्षा करता है। अनुसंधान के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान के अर्थ के अनुरूप इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। अनुसंधान सदैव किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित होता है। अनुसंधान को प्रारंभ करते समय संदेह को आधार बनाया जाता है। इसके क्षेत्र को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें विशेष प्रकार के रिकॉर्ड्स की आलोचनात्मक जांच एवं सत्यापन निहित होता है। यह कंपनियों को छोड़कर प्राय ऐच्छिक एवं अनुबंध के अधीन होता है। इसके अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का भी निरीक्षण किया जाता है। अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के पश्चात निष्कर्षों के संदर्भ में एक वृहत प्रतिवेदन भी देना होता है। अनुसंधानकर्ता को जांच के आधार पर भावी कार्य योजना हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करने होते हैं। अनुसंधान की प्रकृति या नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान की प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य अथवा गहन जांच और नॉर्मल और इंटेंसिव चेकिंग। अनुसंधान सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता है परंतु गहन परिस्थितियों में किया जाता है। इसका कारण यह है कि अनुसंधान में ये माना जाता है कि गड़बड़ी की संभावना सभी जगह होती है, इसलिए गहन जांच ही अनुसंधान की प्रकृति है। अनिवार्य अथवा ऐच्छिक। अनुसंधान ज़्यादातर ऐच्छिक होते हैं पर कुछ अवस्थाओं में अनुसंधान अनिवार्य भी होते हैं। इन परिस्थितियों में अनुसंधान करना वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य होगा। जैसे यदि अनुसंधान किसी विधान के अंतर्गत किया जाता है, जैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, यदि अनुसंधान किसी सरकारी एजेंसी द्वारा करवाया जाता है
जैसे सेबी द्वारा, या यदि अनुसंधान न्यायालय के किसी आदेश के द्वारा करवाया जाता है, यानी ऐसी अवस्था में अनुसंधान अनिवार्य होगी। तीसरे प्रकार के अनुसंधान होते हैं आंतरिक या बाह्य। यदि अनुसंधानकर्ता कंपनी का कर्मचारी ही है तो उसे आंतरिक अनुसंधान कहते हैं। ये जिन परिस्थितियों में होता है, व्यवसाय में हुए गबन का पता लगाने के लिए, कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करने के लिए, बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिर जाने के कारणों को जानने के लिए। यदि अनुसंधानकर्ता कंपनी से बाहर का व्यक्ति है तो उसे बाह्य अनुसंधान कहते हैं। और जो परिस्थितियाँ जहाँ पर बाह्य अनुसंधान किया जाता है वे हैं किसी चालू व्यवसाय विशेष को क्रय किया जाए अथवा नहीं का निर्णय लेने के लिए, किसी व्यवसाय को ऋण दिया जाए अथवा नहीं इसका निर्णय लेने के लिए, और किसी कंपनी के अंशों को खरीदा जाए अथवा नहीं यह निर्णय लेने हेतु बाह्य अंकेक्षण करवाए जाते हैं। निजी अथवा वैधानिक अनुसंधान प्राय निजी प्रकृति के होते हैं, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अनुसंधान किए जाते हैं वो वैधानिक अनुसंधान होते हैं। जैसे धारा 210 के अंतर्गत कंपनी के मामलों का अनुसंधान किया जाए, अथवा धारा 216 के अंतर्गत कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान किया जाए, तो ऐसा अनुसंधान वैधानिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।